हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिसमें परिचय और हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक उस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं आपको। अब हमारी ये सेकंड वीडियो है इसी की 9.1 की। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें, और जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आती है या जहाँ पे आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे उस आपके डाउट को क्लियर करने की। और वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैप्टर से, यानी चैप्टर जो 9 है हमारे पास, चैप्टर 9, यानी ये जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, कम से कम बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का या तो क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का आता है तो 1 नंबर का भी अवश्य आएगा एमसीक्यू में। अगर 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है, 6 का, तो विस्तृत में आएगा। किस में? विस्तृत में। तो इसमें से आप मान के चलो कि 6 नंबर का कम से कम आपके पेपर में आना ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए चैप्टर करना, क्योंकि 6 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, 1 नंबर पे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये तो 6 नंबर हैं। ठीक है, तो आपको इस वाले चैप्टर को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्यार से पढ़ना है, और हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको कहीं भी ये डाउट होता है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। तो देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही आवश्यक है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें हमें एक मीनार बनानी है पहले तो मीनार बना लेते हैं। मान के चलो हमने एक बना ली है मीनार। ठीक है, अब इस मीनार को जैसे ही हमने बनाया तो कह रहा है कि मीनार जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि के एक बिंदु, यहाँ पे भूमि का एक बिंदु है। ठीक है, जो अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पाद बिंदु। तो यहाँ से कोई एक बिंदु है भूमि पे, ठीक है, और ये 30 मीटर दूर है, तो यहाँ से एक बिंदु, एक रेखा और बनेगी ना। यानी अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको मान लो ए, इसको मान लेते हैं हम बी, और इसको सी। ये हमारा जो बी पॉइंट है, बी बिंदु है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी बिंदु जो है ये क्या है, इसी को बोलेंगे पाद बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? पाद बिंदु। और सी जो है ये भूमि पर एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है। ठीक है, ए बी जो है मीनार है। क्या है? मीनार। ठीक है, हमें दिया भी है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पे जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। अब देखो ये तो 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कर्ण। और उन्नयन कोण, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो परिचय वीडियो है उसमें, कि उन्नयन कोण हमारा क्या बनता है? नीचे बनता है। ठीक है, तो नीचे बनेगा, यानी 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया। अब ये 30 डिग्री का एंगल बना, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये आधार बची। अब तो कर्ण ये हो गया, लंब ये, तो आधार ये बचा। अब हमें निकालना क्या है कि मीनार की ऊंचाई, यानी ये लंब निकालना है हमें। तो लंब निकालना है, आधार दिया है, तो हम इसमें वो वाला रेशियो यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें लंब और आधार आते हों। तो लंब और आधार आते हैं, तो इसमें कौन सा होता है? tan होता है हमारे पास। अगर मैं tan c यूज करता हूँ यहाँ से, तो tan c बराबर लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, tan c, यानी tan c का मान कितना है? 30 डिग्री है, और लंब कितना है? AB है, और अपॉन में आधार कितना है? BC है, तो BC लिख देते हैं, जो कि BC की लंबाई हमें दे रखी है, कितनी है? 30 मीटर है। तो देखो यहाँ से tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, तो रख देंगे। AB हमें निकालना है, तो AB का AB रहने देते हैं। BC हमें पता है कितना है? 30 है, तो 30 रख देते हैं। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, इनका गुणा करना है, क्रॉस गुणा। तो 30 का 1 में गुणा करेंगे तो 30 गुणा 1 30 हो जाएगा। AB का √3 में गुणा करेंगे तो AB अंडर कितना हो जाएगा? 3। हमें निकालना है AB का मान, तो AB इधर रखेंगे, बराबर 30 है तो 30 रखेंगे, और √3 जो है वो अपॉन में पहुंच जाएगा, यानी भाग में पहुंच जाएगा। कोई भी संख्या जब अंडर में आती है तो हम क्या करते हैं? उसका हर का परमेयीकरण कर देते हैं, उसी संख्या से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, जब हम उसी संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पे AB निकल के आ जाएगा हमारे पास। AB बराबर 30√3, कितना हो जाएगा? 30√3, और नीचे हो जाएगा 3। 3 से जब 30 में गुणा करेंगे तो 10 बार कटेगा, 3 9 30, तो AB बराबर हो जाएगा 10√3। यानी ये जो लंबाई निकल के आएगी, ये हमारे पास 10√3 निकल के आ गई। यही हमें इसमें निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया चौथा सॉल्व, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से
भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी देखो, सबसे पहले हमें जो पतंग उड़ रही है वो बना लेते हैं। कितना है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये है भूमि और मान लो यहाँ पे पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या उड़ रही है? पतंग। ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी डोरी, जो डोरी है, पतंग में लगी डोरी में अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यानी इसकी एक जो डोरी है उसको हमने क्या किया? अस्थायी रूप से एक बिंदु पे बांध दिया गया। तो पतंग हमेशा ऐसे उड़ेगी ना, तो यहाँ से एक डोरी ली हमने इस बिंदु पे और ऐसे बांध दिया, तो इसके बाद यहाँ पे भी एक एंगल बन जाएगा। यानी देखो, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पतंग उड़ रही है, यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो बी। इस बिंदु से हमने इस पतंग को बांध दिया। ठीक है, इस बिंदु पे एक डोरी है, डोरी को यहाँ पे बांध दिया इस बिंदु पे, तो ये ऐसे उड़ती रहेगी। और इसकी ऊंचाई जो कितनी है? ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर। ठीक है, और जो झुकाव है, इसका झुकाव है वो भूमि के साथ है। क्या है? भूमि के साथ। तो भूमि तो यही है, तो भूमि के साथ झुकाव कितने का है? 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का झुकाव है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी तनी हुई है पूरी तरह से। डोरी की लंबाई याद करनी है। अब इसमें भी हमें देखो लंब दिया है, इसके सामने लंब होता है, यहाँ पे एंगल 90 का बन जाएगा। हमें निकालना क्या है? ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण में देखो किस में आता है, जिस रेशियो में कर्ण आएगा उसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर लिखूं तो AC यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, AC पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई। ठीक है, और BC जो कि दे रखी है हमें 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर। और BC क्या है? डोर की लंबाई, डोर की लंबाई। तो हमें क्या करना है? यहाँ से निकालना है। अगर मैं साइन C यूज करता हूँ, क्या करूँगा? साइन C बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो साइन C का मान कितना है? C का मान, सॉरी B नहीं करेंगे ना, B, क्योंकि B पे दिया है, ये B पे है। तो B का मान कितना है? साइन 60। लंब कितना है? AC अपॉन में कर्ण कितना है? BC। तो BC लिख देंगे। साइन 60, 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बट्टे AC कितना होता है? AC दिया है हमें कितना? 60। BC निकालना है, तो BC का BC रख देंगे। यहाँ से करना है हमें क्रॉस गुणा। अब तो 60 दूनी 120 और BC √3, BC √3 बराबर 120 हो जाएगा। यहाँ से मुझे BC का मान निकालना है, तो 120 बट्टे √3 आ जाएगा। अब √3 की नीचे संख्या है, तो क्रॉस वो हर का परमेयीकरण करेंगे, तो सेम संख्या का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, हर और अंश दोनों में। तो ये हो जाएगा ऊपर 120 √3 और बट्टे में 3, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 40, 40√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। तो देखो, इसके लिए हमें पहले तो एक लड़का बनाना है, जो कि कितना ऊंचा होना चाहिए? 1.5 मीटर। तो मान के चलो मैंने ये बना लिया एक लड़का। अभी देखो यहां से हम बनाएंगे। पहले मैं चित्र बना लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। DE क्या है? एक लड़का है। ठीक है, सॉरी लड़का लिखना है, लकड़ा नहीं, लड़का।
जो कितना है 1.5 मीटर, यानी इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। और ये एक मीनार है, क्या है, एक भवन है, सॉरी एक भवन है। ए बी क्या है, ए सी एक भवन है जिसकी लंबाई जो ऊंचाई है वो कितना है 30 मीटर है, यानी यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक कितनी है 30 मीटर है। अब देखो इधर 1.5 मीटर जब लड़का है ये इधर है तो इधर यहाँ तक जाएगा तो भी तो 1.5 मीटर होगा यहाँ तक, लेकिन कौन यहाँ ऊपर बन रहे हैं, यानी लड़का जाएगा तो लड़का की आंख से ही तो ऊपर कौन बढ़ेगा। तो जो पहले 30 का था कौन, कितने का 30 का, अब जाके वो हो गया कितने का 60 का हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मुझे ए बी की लंबाई निकालनी है, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर जब मैं निकालूंगा लंबाई तो क्या करूंगा ए सी माइनस बी सी करूंगा जब ही तो निकलेगा। और बी सी की लंबाई कितनी है 1.5, क्योंकि बी सी डी ई बराबर ही तो है बी सी। तो यहाँ से ए बी में निकाल सकता हूँ कितना, ए सी कितना है 30 और माइनस 1.5 तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 1 जाएगा 8 और इधर कितना बच जाएगा हमारा 2, यानी 28 पॉइंट कितना आ गया 5 आ जाएगा हमारा 28.5 मीटर। यानी ये जो दूरी है यहाँ से और यहाँ तक की ये कितनी हो जाएगी 28.5। ठीक है, अब हमें देखो इस कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो लंब है, यहाँ से आधार निकालेंगे, यानी अगर मैं यहाँ से आधार निकालूं तो लंब बट्टे आधार तो tan में होता है, किस में होता है tan में। यहाँ से मैं अगर यूज करूँ tan f बराबर लंब बट्टे आधार, f क्यों क्या है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बन रहा है f का, पहले मैंने ये निकाल लिया। एक मिनट, हम यहाँ से लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे हम यहाँ से त्रिभुज ए एफ बी में, तो अगर मैं इसमें निकालता हूँ तो देखो tan f बराबर लंब बट्टे आधार हो जाएगा। अब tan f का मान कितना है 60 है तो 60 लिखेंगे, लंब कितना है ए बी और अपॉन में ई बी एफ बी, ये हो जाएगा। यहाँ से इसका मान रख देते हैं तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान कितना है 28.5 और बट्टे ई एफ बी अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो एफ बी तो सेम ही रहेगा, बट्टे में 1 मान लेते हैं, क्रॉस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एफ बी √3 बराबर 28.5। यहाँ से एफ बी अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 और बट्टे में √3। अब √3 हर है तो इसका परमेयीकरण करेंगे, √3 का हर और अंश में दोनों में गुणा कर देंगे। यहाँ से देखो फिर से इधर एक लाइन में खींचता हूँ और यहाँ पे हमारा आ जाएगा √3 का गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये 28.5 √3 और बट्टे में 3 हो जाएगा, सिर्फ 3 से काटेंगे, 3 निम 27 और 3 5 15, यानी हो जाएगा 9.5 √3। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी आई है वो आई 9.5 √3 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यहां से और यहां तक जो दूरी है उसको और निकालना है हमें। तो इसको मान लो x है ये, ठीक है, ये x है, ये 9.5 मीटर दूरी है। अब यहां से मैं इसको अगर निकालता हूं तो देखो आगे हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा इसके लिए। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखो इसी पे पहले समझ लेते हैं। अगर इसके लिए मैं त्रिभुज ए डी बी लूंगा, ठीक है, लंब है ये हमारे पास, एक ये निकल गया, तो ए डी बी लूंगा तो इसके लिए लंब बट्टे आधार करेंगे और थीटा का मान कितना है 30। तो हम आगे चलते हैं, अब इस पे हो जाएगा मेरे पास त्रिभुज ए डी बी में तो tan डी बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। अब tan डी का मान कितना है, tan डी का मान है 30 बराबर लंब कितना है, तो लंब हमारे पास देखो कितना है, लंब है ए बी और आधार कितना है डी बी, ए बी अपॉन में डी बी। tan 30 का मान हमें पता है 1 बट्टे कितना होता है √3 बराबर ए बी का मान हमें कितना दिया है 28.5 और डी बी एक्स प्लस कितना दिया है 9.5 √3। देखो हमने अभी भी निकाला था डी बी, ये निकाला है ना, कितना है एफ बी, सॉरी एफ बी, तो ये डी बी का मान एक्स, ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे दोनों जब ही तो आएगा। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से जब क्रॉस गुणा करना पड़ेगा हमें, तो इसका क्रॉस गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस में 9.5 √3 बराबर,
ये हो जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर x का मान मैं निकालूं तो इसको इधर बाहर भेज देंगे, यानी हो जाएगा 28.5 रूट 3 और माइनस के 9.5 रूट 3। ठीक है, यहाँ से अगर x बराबर निकालें तो 28 में से 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, पॉइंट यहाँ रहेगा। और 2 1 बचा यहाँ पे, और अंडर रूट कितना बचा 3। यानी हम कह सकते हैं कि x का मान आ गया कितना 19 रूट 3, जो कि क्या है हमारे इस क्वेश्चन का है आंसर। ठीक है, इतनी दूर वो चल के गया। ठीक है, ये किसका मान निकल के आया है, ये मान जो निकल के आया ये इस x का, यानी 19 रूट 3 ये मान निकल के आया यहाँ से यहाँ तक दूर, यहाँ से यहाँ तक चल के गया मीनार की तरफ हो। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का इसका है आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यहाँ से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।